इधर रमन तेजस से मार खाने के बाद सीधा चाचा घर की ओर भागते हैं, क्योंकि तेजस के पापा 3 भाई हुआ करते थे, जिसमें सबसे बड़े तेजस के पापा और दूसरे नंबर पे रमन के पापा और तीसरे नंबर पे ये जो चाचा जिनके पास जा रहे हैं। छोटे चाचा के एक बेटी है जो बहुत ही नकचढ़ी है। रमन के पापा घर से दूर शहर में रहते हैं, इस कारण रमन के चाचा षड्यंत्र बनाकर तेजस के घर वालों को परेशान करते रहते हैं। जनार्दन चाचा। अरे कौन है? क्या हुआ रमन, क्यों चिल्ला रहा है पागलों के तरीके? चाचा, जनार्दन चाचा, आज मैं मरते मरते बचा हूँ। क्या हुआ, बुरा सपना देखा है कि चिल्ला रहा है पागलों के तरीके? सपना नहीं चाचा, मैंने सपना नहीं देखा, ये हकीकत है। आज मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर मैं आज माफी ना मांगता तो आज मेरी जान न बचती। पागल हो गया क्या? किसकी इतनी हिम्मत है जो जनार्दन के भतीजे को हाथ लगा सके? कहीं नहीं चाचा, सोचता घर में ऐसा हुआ है, मेरी ये हालत जो है। क्या सोचता कितनी हिम्मत जो तेरी ऐसी हालत कर सकती है, वो भी जनार्दन के भतीजे को? देखता हूँ मैं इस श्वेता को। कर सकती नहीं चाचा, कर सकता है। मतलब कर सकता है? क्या कहना चाहते हो तुम? चाचा, श्वेता के घर में एक लड़का है जो अपने आप को श्वेता का भाई बता रहा है, उसी ने मेरी ये हालत की है। क्या श्वेता घर में लड़का? मुझे जाकर देखना पड़ेगा कौन है वो लड़का जिसने ऐसी हालत की है। चाचा, तुम उस प्रॉपर्टी को भूल जाओ, वो लड़का बहुत ही खतरनाक है। वो मेरी ये हालत कर दी है, कहीं आपको चोट न पहुंचा दे उस प्रॉपर्टी के चक्कर में। क्या इतना खतरनाक है? अभी जाकर देखता हूँ मैं। वहां मत जाओ चाचा, ऐसा ना हो कहीं मेरे पास चाचा कहने के लिए कोई न बचे। रमन की बात सुनकर जनार्दन बहुत ही गहरी सोच में चला जाता है। वह सोचता है जब रमन की ऐसी हालत हो सकती है तो मुझे सचेत रहना चाहिए। रमन की ऐसी हालत करने वाले पर थोड़ा ध्यान रखना होगा और मुझे आराम से सोच समझकर कदम उठाना होगा। यही सोचकर वो किसी खास दिन का इंतजार करने लगा। बहुत दिन बीत चुके थे। एक दिन तेजस अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका सेक्रेटरी आता है और कहता है, सर, गैलर ग्रुप के सीईओ आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उन्हें मैं अंदर भेजूं? तेजस थोड़ा सोचने के बाद उन्हें अंदर आने के लिए बोल देता है। गैलर परिवार का नाम शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। गैलर परिवार के लोग बड़े शान और शौकीन से रहते थे। गैलर ग्रुप में काम मिलना यानी जिंदगी सेट हो जाना माना जाता था। इतनी बड़ी कंपनी के खुद सीईओ तेजस के ऑफिस के बाहर बैठे तेजस के हाँ का इंतजार कर रहे थे। सोचो कितना पावर है तेजस में। गुड मॉर्निंग तेज सर। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, आइए बैठिए। कहो रोहित, कैसे आना हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या आपके बिजनेस में? सर, मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। क्या हुआ आपके परिवार को? आपका परिवार तो अच्छा खासा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ शहर में आपका ही नाम है पूरा। सर, कोई 2 व्यक्ति मुझे फोन करके रोज परेशान करते हैं, 200 करोड़ की रकम का डिमांड करते हैं। 2 व्यक्ति? और आपके इतने बड़े ग्रुप को परेशान कर रहा है? जी, रोज परेशान करते हैं। कहीं 200 करोड़ मांगते हैं, कहीं 400 करोड़ मांगते हैं, कहीं कहते हैं हम तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देंगे, तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। वही तो मैं सोचूं, आज गैलर ग्रुप के सीईओ को यहाँ कैसे आना हुआ? सर, मैं बहुत परेशान हूँ। किसी से हेल्प नहीं ली आपने? मेरी उम्मीद में पूरे शहर में मेरी मदद करने वाले आप ही दिख रहे हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपके पास आया हूँ सर। प्लीज मुझे बचा। अरे कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, टेंशन मत लो। हम जो होगा साथ में होगा, टेंशन मत लो। हम लोग उसका कुछ निवारण करेंगे। अच्छा, उसका नंबर है आपके पास? उसका नंबर सर है, लेकिन उस कह रहे हैं नंबर से तुम्हें क्या मतलब है सर? कुछ एड्रेस भी नहीं बता रहे अपना। कह रहे जहाँ हम पैसा रखेंगे, जहाँ बताएंगे जगह, वहाँ पैसे रख के चले जाइए। ठीक है, आप जिस नंबर पे उसने कॉल किया था उस नंबर पे कॉल करिए, हम अभी बात करते हैं। गैलर ग्रुप के सीईओ रोहित उनको कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद तेजस को फोन पकड़ा देते हैं। तेजस उनसे कम से कम 1 घंटे तक बात करता है, जिससे तेजस को ये पता चल जाता है कि वो लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं और वो किस तरह से हमें मिलेंगे, हमें किस प्रकार से व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, बात कर लिया उससे। हमें जाना पड़ेगा रॉबरी गली, मालूम है तुमको? रॉबरी गली में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हमें जाना है और वहां पर वो लोग मिलेंगे। हम पैसे लेके नहीं जाएंगे। रजत, एक बैग है तुम्हारे पास? जिस बैग में 200 करोड़ की जगह आप पूरे कागज डाल देना और ऐसा लगना चाहिए कि सच में वो 200 करोड़ रुपए ही है। ठीक है? और रोहित सर, क्या चल रहा है? और सब जिंदगी से बढ़िया चल रही थी साहब, पता नहीं किसके कैसे क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कौन से व्यक्ति हैं, कहाँ के हैं? कोई दिक्कत नहीं रोहित,
सब निपटारा हो जाएगा, चलेंगे। और सर मेरे परिवार को भी मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे ग्रुप को भी बर्बाद करने की, मुझे भी बात करने की बात आपकी हेल्प करना नहीं है, बात ये है कि आज हम तुमको परेशान कर रहे हैं, कल किसी और को परेशान करेंगे और कुछ दिन बाद मुझे भी परेशान करना शुरू कर देंगे। इसलिए उनको भगाना या उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें जल्दी जल्द कदम उठाना चाहिए। रजात क्या कर रहे हैं आप? जी सर लीजिए। ये 200 करोड़ रुपया जब हम उनको दिखाएंगे तो वो लालच में आएंगे और उन्हें हम पकड़ लेंगे, ठीक है। और लेकिन उन्होंने प्रशासन वगैरह किसी की भी बोल दिया है कुछ आना नहीं चाहिए, पुलिस वगैरह आना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है रजत, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना इनका है। सर मैं भी चलूँ आपके साथ? आप क्यों जाना चाहोगे साथ में? सर आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरा खतरा क्यों? मुझे क्या खतरा हो सकता है? तुम्हें मालूम है ना कि मुझे कुछ खतरा नहीं हो सकता। वहां पर वो लोग मिलेंगे, मैं उनको 200 करोड़ रुपया की जगह उनको सबक सिखा के आ जाऊंगा। सर मैं भी जाना चाहूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन है मेरा दुश्मन जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना ब्लैकमेल। लेकिन रोहित तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारा परिवार सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें जाना ठीक नहीं होगा। सर मुझे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ देखना तो पड़ेगा कौन है मुझे जो परेशान। वहां पर आपको रिस्क हो सकता है, आपको मालूम है ना। तो रिस्क तो आज है कल भी होगा, अगले दिन फिर वो ब्लैकमेल करेंगे, मुझे पहचान जरूरी है। अच्छा इसलिए ठीक है, आप चलना चाहो तो ठीक है। ठीक है रजत, तो मैं जा रहा हूँ। सर मुझे भी जाना है आपके साथ। लेकिन क्यों आप जाओगे साथ में? सर उनके पास हथियार रहते हैं, आप हथियार लेके नहीं जाते हो। तो रजत आपको लगता है कि मुझे कभी हथियार की जरूरत पड़ती है? इतना सुनकर सेक्रेटरी रजत चुप हो जाता है, क्योंकि पिछले महीने हुई घटना उसे याद आ जाती है, जब राजस्थान किसी मीटिंग में गए थे, 20 गुंडों ने उन्हें घेर लिया था और सेक्रेटरी रजत बंधक बना लिया था। तब किसी प्रकार से तेजस ने ही 20 गुंडों का अकेले सामना किया था और उन्हें भगा दिया था। तब कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी रजत उनकी बात ना माने? यही है ना रॉबरी गली? इसी गली में बोला था उसने। हाँ, यही गली। पेड़, बड़ा पेड़ कौन सा है? अरे ये पेड़ हो सकता है यार, यही पेड़ है। बहुत देर से चल रहे हैं यार, 2 घंटा हो गया चलते चलते। यही है वो पेड़, रोबड़ी गली का यही पेड़ है। यही पेड़ है ना? यही पेड़ लग रहा है। इधर ही आना चाहिए वो लोग। चलो इधर ही रुकते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं छुपे होंगे, देखते हैं कहाँ हैं। अभी तक आए नहीं वो लोग, कहाँ गए? अबे ओ लुटेरो, हम तुम्हारे 200 करोड़ रुपया लेके आ चुके हैं, कहाँ हो लुटेरो? 200 करोड़ रुपए लेके आ चुके हैं हम। लगता है हमें देखकर भाग गए। भागने वालों में से नहीं है, वो यहीं कहीं होंगे। 200 करोड़ रुपए की जब फिरौती कर सकते हैं तो वो लोग चालाक भी हो सकते हैं, जरूर कहीं ना कहीं होंगे। लुटेरो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम पेड़ के ऊपर खड़े हुए हो। ये लोग तो हमें जान ही गए कि हम पेड़ पे चढ़े। तुम मुझे 200 करोड़ दो, नहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। सिर्फ 200 करोड़ रुपया? ओनली 200 करोड़? ठीक है, ये लो 200 करोड़ रुपया, और किसी को परेशान मत करना इस प्रकार से। ठीक, नहीं करेंगे आज के बाद। चेक करो भाई इसमें 200 करोड़ है कि नहीं है। ए ध्यान से, उस 200 करोड़ की जगह मैं बम भर के लाया हूँ। क्या? बम 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 बम। रोहित, तुमको लगता है ये कोई गुंडे हैं? इनका तो कोई बॉस लग रहा है मुझे को। नहीं सत्य सर, मुझे लगता है इनका बॉस कोई और होगा। कोई और हो, क्योंकि इतना जल्दी 200 करोड़ की फिरौती लेने वाला इतना डरपोक हो ही नहीं सकता है। सही। कुछ तो गड़बड़ है। अरे लुटेरो, यहाँ पर कोई बम नहीं है, ये देख लीजिए, पूरा 200 करोड़ रुपया पैसा रखा हुआ है। लेकिन अब ये तुमको मिलने वाला नहीं है। पकड़ो इसको रोहित, अब देखता हूँ कौन हमारे 200 करोड़ रुपया लेता है। जाओ इनसे 200 करोड़ का बैग छीन कर लाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हाँ जाओ छीन। तेजस पहले लुटेरे को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे पहला लुटेरा बेहोश होकर गिर जाता है। यह देखकर दूसरा लुटेरा तेजी से तेजस की ओर जाता है और तेजस उसे पकड़ के 200 करोड़ दबा देता है, 200 करोड़ जिससे रुपए वो माफी मांगने लगता है। चाहिए नहीं, और चाहिए, नहीं और चाहिए रुपया, नहीं चाहिए, नहीं और चाहिए तुमको रुपया,
रोहित बोलो इनको। तुम ही हो 200 करोड़ मुझसे मांग रहे थे, तुम ही हो? हैं? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो रोहित सर। अरे कहेंगे तुम्हें माफी मांगना है तो रोहित सर से मांगो। सर रोहित सर माफ कर दो, कह दिन से छोड़ दे लग रहा है, माफ कर दो सर, माफ कर दो। अरे तुमको छोड़ने वाले में से नहीं हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग सबको परेशान करते हो। बोल रहे हो तुम इनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे आज के बाद कभी ऐसी बात सुनने को नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा छोड़ दीजिए इनको, अगली बार गलती नहीं करेंगे। दूसरा लुटेरा छूटते ही तुरंत पहले लुटेरे के पास जाता है और उसको कंधे में बैठाकर चलने लगता है और सोचता है कि अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन चोर लुटेरे को ये बात पता नहीं लगती कि वो कब दूसरी बार भी ऐसी गलती कर बैठता है। वो देखेंगे अगले एपिसोड में।